हमारा गांव आज से नहीं, फौजियों की धरती है और देशभक्तों की धरती है। अहिरवाल के क्षेत्र में एक राजपूत बाहुल्य गांव है। इलेक्शन है मोदी वर्सेस बाकी पार्टीज, एक व्यक्ति और बाकी पार्टीज का। सुपर नेता कौन होता है? सबसे बड़ा नेता वो जिसका कोई नेता नहीं होता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? जिसका कोई नेता नहीं होता वो सबसे बड़ा नेता। जीएन कहते हैं, ग्रैंड नॉम जिसको बोलते हैं। पॉलिटिक्स ये बहुत गंदा खेल है, हर एक आदमी के बस का खेल नहीं। एक तरफ एक आदमी है और एक तरफ झुंड है सारे। इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं महेंद्रगढ़ में हूँ और महेंद्रगढ़ में हमारी मुलाकात एक युवा से हुई है। सबसे पहले तो मैं इनका परिचय आपको करवाऊंगा और फिर इनसे जानूंगा कि इनका जो गांव है उसका रुझान क्या है, इनके ग्रामवासी कौन सी पार्टी को मतदान करने जा रहे हैं। भाई जी, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बताएं और ये बताएं कि आपका गांव कौन सा है। दिनेश डालू सिंह नाम है मेरा और महेंद्रगढ़ विधानसभा, इस लोकसभा में महेंद्रगढ़ विधानसभा है और विधानसभा का बसई गांव है। एक बड़ा गांव है जिसमें 6200 वोट हैं और बड़ा गांव है। दिनेश जी, जैसा कि आपने बताया अपने गांव के बारे में, मैं ये जानना चाहता हूं कि 25 मई का जो मतदान है लोकसभा का, तो आपका जो गांव है वो ज़्यादातर वोट कौन सी पार्टी को करने जा रहा है? हमारे गांव में लगभग 85% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएंगे। हमारे गांव में 6230 के आसपास मत हैं, वोट हैं। उनमें से पोलिंग के टाइम पे हमारा सभी युवाओं का मिलकर प्रयास है कि हम 100% इस लोकमत में, इस पर्व में हम अपने गांव की वोटिंग करवाएं और उस 100% में से मैं यूं कहूं कि 85 से 90% का हमारा लक्ष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हमारा मतदान करने का हमारा लक्ष्य है। दिनेश जी, आपने एक बहुत ही गंभीर विषय की बात कर दी। मैं अपने विषय पर तो आऊँगा, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कभी भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी भी चुनाव में 100% मतदान नहीं हुआ है। अभी समय है 5-6 दिन का। यदि आप अपने साथ कुछ युवाओं को लेकर एक जागृति पैदा करें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपके गांव का नाम दर्ज हो सकता है और शायद ये पूरे पृथ्वी पर एक इतिहास होगा कि आपके गांव ने 100% वोटिंग की है। तो इस पर आप क्या कुछ प्रयास करने वाले हैं? मैं बता दूं कि मेरा गांव 100% वोट की और हम युवाओं का प्रयास है। मैं 100% तो इसलिए नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मेरे गांव के कुछ मतदाता विदेश में भी रहते हैं और बाहर कामकाज के लिए मुंबई, बेंगलोर वहाँ पे भी रहते हैं और उनमें से भी प्रयास ये है कि वो युवा साथी आ रहे हैं और उन युवा साथियों के साथ मिलकर हम पूरे गांव का प्रयास कर रहे हैं कि 100% मतदान करें। क्योंकि ये हमारा जो चुनाव आयोग है कोशिश कर रहा है कि इतना खर्चा लगा रहा है कि 100% मतदान हो। और मैं तो यूँ कहूँगा कि केवल देशद्रोही वो नहीं होते जो सीमाओं पर आक्रमण करते हैं, बम फोड़ते हैं। देशद्रोही वो लोग भी हैं जो मतदान के टाइम पे अपने घरों में बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सशक्त सरकार का निर्माण करना है और वो निर्माण होगा आपके मत से। तो उसमें भी एक देशभक्ति दिखाते हुए 100% मतदान का लक्ष्य लेकर हम युवा साथी अपने गांव में ये मुहिम चला रहे हैं कि हमारा गांव इस लोकसभा में या फिर हरियाणा में या देश में एक आइडियल, एक आदर्श निर्माण करे, मिसाल कायम करे कि इस बसई गांव के युवा साथियों ने मिलकर, बुजुर्गों ने मिलकर 100% मतदान का लक्ष्य लिया था और वो पूर्ण करने जा रहे हैं। YouTube टीवी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप अपने लक्ष्य में सफलता हासिल करें। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। जैसा कि मैं जानना चाहता था कि आपको क्या लगता है, आपका जो गांव है बसई, इसमें कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी को जा रहा है? एक बार पुनः आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बता रहा हूं कि हमारा गांव आज से नहीं, फौजियों की धरती है और देशभक्तों की धरती है। अहिरवाल के क्षेत्र में एक राजपूत बाहुल्य गांव है और भारतीय जनता पार्टी की मैं तो यूं कहूं कि छावनी है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा अगर फौजी मिलते हैं तो वो बसई गांव में मिलते हैं और बसई गांव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 85% मतदान करने जा रहा है।
दिनेश जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपके चैनल को और आपके सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि इस पर्व में मैं आप सबसे, सभी युवा साथी जो भी इस चैनल को देखते हैं, मैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और देश में एक सशक्त सरकार का निर्माण करें। धन्यवाद। नमस्कार, इस समय मैं गांव बरसाना में हूं और हमारे साथ में श्री मदन लाल यादव एडवोकेट जी हैं। वकील जी, अभी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो इसमें आपको क्या लगता है, आपका ये जो गांव बरसाना है, इसका रुझान क्या है? कौन सी पार्टी को ज़्यादा वोट मिलने की संभावना है? देखिए, कोई भी इलेक्शन हो, अब जो नया पैटर्न जो इलेक्शन का आया है पिछले 2 बार से इलेक्शन है, एक तो पार्टियाँ इलेक्शन लड़ती हैं। अब यहाँ पर कम से कम 3 पार्टी तो नॉर्मली है, कांग्रेस है, जेजेपी है, इवन बीएसपी है। एक तरफ तो ये पार्टी है, दूसरी तरफ एक नॉमिनक्लेचर है, एक आदमी है, एक स्टेटस है, एक कैरेक्टर है, जो बजाय पार्टी के आदमी पर्सोनिफिकेशन है। वो जानता है कि उसका व्यक्तित्व क्या है, तो बजाय बीजेपी कहने के लोग मोदी के लिए नाम से। तो फ़र्क इतना है कि एक तरफ पार्टीज़ हैं, एक तरफ पर्सन है, एक व्यक्तित्व है, एक कैरेक्टर है अपने आप में, वो हर चीज़ को सिम्बलाइज करता है, वो अपने आप में एक प्रतीक भी है। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्शन है मोदी वर्सेस बाकी पार्टीज़, एक व्यक्ति और बाकी पार्टीज़ का। जितना मैंने सोचा, जितना मैंने समझा है, वैसे मैंने इसका इलेक्शन लड़े हैं 2 बार एमएलए के, तो वो वहाँ नहीं जाएंगे हम, वो कोई अच्छी बात नहीं बताने की। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हम भी कई बार बातों बातों में इशारा करते हैं कि लगता है आपके गांव में या आपके कस्बे में या आपके शहर में मोदी फैक्टर लागू है, तो वहाँ पर मोदी जो वर्ड है वही हैवी है, वो अपने आप में ही एक पूरी प्रक्रिया है। इसकी पूरी व्याख्या जो खुशवंत सिंह ने कर रखी है। अब उन्होंने एक अपनी किताब लिखी थी माई दिल्ली के नाम से, मेरी दिल्ली। उसमें वो अपने आप में कैरेक्टर में घुसता है और हिजड़ा बनता है। वो वहाँ मैं नहीं जा रहा लेकर आपको, उसमें वो हिजड़े के रोल में खुद को पेश करता है, हर चीज़ का वो खुलासा करता है जो दिल्ली के बारे में और कोई आदमी बता नहीं पाया। मैंने उसको पढ़ा भी है, मैंने सुना भी है, मैंने इंटरेक्शन भी किया है उनसे। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ पार्टीज़ है, एक तरफ पर्सन है। बड़ी सिंपल सी एक तरह का ये एक वो समीकरण है, इक्वेशन साफ है, व्यक्ति बनाम पार्टीज़। आप क्या सोचते हैं कि एक वो समय था जब हमारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी से जुड़ना एक बहुत बड़ी अपने आप में एक पहचान मानी जाती थी। कांग्रेस का कार्यकर्ता होना और कांग्रेस का लीडर होना तो बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में लगभग कांग्रेस समाप्त हो गई है। यदि आप विश्लेषण करना चाहें तो क्या रीज़न मानते हैं आप इसके पीछे? एक तो रीज़न ये है कि बेसिकली सर कुछ एजुकेशन का भी रिजल्ट हुआ है लोगों में, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर नहीं तो कम से कम एक जागृति तो आई है। लोग अपने आप को समझने लगे, उस लेवल पर नहीं है। अब ये नहीं कि वाइट कुर्ता पजामा पहना और चल पड़ा कि मैं भी नेता। सुपर नेता कौन होता है? सबसे बड़ा नेता वो जिसका कोई नेता नहीं होता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? जिसका कोई नेता नहीं होता वो सबसे बड़ा नेता। जीएन कहते हैं, ग्रैंड नॉर्म जिसको बोलते हैं। तो ये जो ग्रैंड नॉर्म है वो आप ऊपर की क्लास में जाकर रखोगे तो सबसे नंबर पे एक मोदी आता है। मोदी वाकई नेता है। बाकी और जितने भी हैं उनका सबका नेता कोई न कोई है। तो कोई ये कहे अपने आप में ये फलाने ये नेताजी के नाम से उसको संबोधित करते हैं, उसको ये एड्रेस कहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। ये एक फजूल की एक वाहियात की बात है। और हर आदमी अपना टाइम पास करने के लिए, एक दूसरे से जुगाड़ करने के लिए छुट भैया के तौर पर जुड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए पॉलिटिक्स ये बहुत गंदा खेल है, हर एक आदमी के बस का खेल नहीं है। किसी भी आप कैसीनो में जाओगे ना, तीसरी चौथी चाल में, पाँचवीं चाल में आप कभी न कभी जीतोगे। यहाँ ये है कि आप 30 साल तक लगे रहो। और कई बार लगता है कि आपको ये मैं वहीं हूँ, क्या मैं अब भी वहीं हूँ जहाँ मैं 30 साल पहले था। तो अब तो लोग यही कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, ये नेता मेरी बात नहीं मानता। अरे साहब एक बात देखिए, कहाँ आपका भिवानी का वो एंड, कहाँ नारनौल के एंड पे जाके एक 125-150 किलोमीटर के नेता यहाँ नहीं आया। अगर मैं टोपोग्राफी के हिसाब से गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल में 800 कुछ गांव हैं भिवानी में। एक नेता अगर दिल्ली एक गांव को कवर करे तो उसे 3 साल में सिर्फ गांव को ही पूरा करने पड़े। यानी कि वो 3 सेशन पार्लियामेंट के भी छोड़ दे अपने,
लोग तो ये चाहते हैं कि दिल्ली वहाँ जाके गोल गुंबद वाले घर में क्यों बैठता है, हमारे पास क्यों नहीं आता। तो ये शिकायतें होती, बड़ी वाहियात की शिकायतें होती हैं। उनकी भी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उनके भी अपने लाइजन होते हैं, उनका भी परिवार होता है, उनके ही बच्चे हैं। हाँ, टाइम दे पाते नहीं दे पाते तो हमारी आपकी ड्यूटी है। हम भी जाए कहें कि आप कभी कभार तो हमारी सब्जी मंडी में भी आओ, कितना आलू खराब है देख के आओ आप, तो आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 आदमी जाए नेता को कहे वो लीडर ना आए, मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। लेकिन वजह क्या है, एक और वजह है, बताऊँ आपको, बताइए। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स की आप एनालाइज करोगे तो एक हर एक आदमी में एक ईगो आ गया। एक अंग्रेजी में कहावत है, माई वे इज हाईवे। मैं जानता हूँ, मैं जिस पे चल रहा हूँ वो सबसे बड़ा रास्ता है, मेरे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मैं गलती नहीं कर सकता, मेरा ज्ञान पूरा है। ये जिसको कहते हैं माई वे इज हाईवे। आप समझ गए मेरी बात को, डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, तो ये जो फ्रेज है ना, ये बिल्कुल सही एप्लीकेबल है। खैर फिलहाल वहाँ नहीं जा रहे हम, वहाँ जाने के लिए तो मुझे 25 साल पीछे जाना पड़ेगा। जब मैं भी कलम उठाता सर, हम भी रात को तोड़ते थे कलम बहुत बार। सरदार जी मुझे बुला कर पूछते भी थे, ए की कितना ही तूने क्या कितना ही, जो लिखा गया लिख दिया, मुझे रात को मुझे नहीं पता। खैर एनीवे सर, आपका आने का मकसद मैं समझ गया। आप इलेक्शन कवरेज कर रहे हैं, वोटिंग बिहेवियर क्या है, लोग किस चीज़ को देख कर वोट डालना चाहते हैं, क्या लोग वाकई आपको बता पाते हैं कि वो किसको वोट देगा। हालांकि पूछना बेईमानी है, बताना बिल्कुल बेईमानी है, बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग आवेश में आकर बता देते हैं कि मैं फलाने को दूंगा। उसमें क्या है कि एक उनकी जो ईगो जो हर्ट हुई थी ना कभी, वो सोचता कि मरहम पट्टी मिल गया, बता ही दे, पिछली बार अच्छा, अब की बार तो मोदी को दूंगा नहीं वोट। तो आप खुद महसूस कर लो कि मोदी को नहीं दे रहा तो वो कहाँ दे रहा है। तो ये घुमा फिरा कर लोग बता भी देते हैं कि मैं वोट कहाँ डाल रहा हूँ, जबकि सबसे डेमोक्रेसी की सबसे टॉप सीक्रेट चीज़ यही है कि आपने वोट कहाँ डाला कभी मत बताओ। वरना क्या जरूरत थी कि 3 चैनलों में से पार होकर पर्दा लगा के मशीन से आपका वोट डाला जाता है, वरना पर्ची बना के दे दो। लेकिन वो लोग बताते हैं, अब कहते बताना भी ज़रूरी है ताकि लोगों को भी जानकारी रहे। और पूछो जरा। मैं ये कह रहा था कि क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव के बाद क्या बीजेपी पुनः तीसरी बार सत्ता में आ पाएगी? क्या आपका आकलन क्या कहता है? आपका जो सवाल है वो ये था नहीं कि बीजेपी आ जाएगी, तो इसका मतलब आप खुद मान के चल रहे कि बीजेपी आ जाएगी। आने वाले टाइम में अब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कौन पावर में आएगा, तो मैंने बताया कि लड़ाई व्यक्तित्व की है, पर्सनैलिटी की है, पर्सोनिफिकेशन की। एक तरफ एक आदमी है और एक तरफ झुंड हैं सारे। झुंड का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे लोग बेवकूफ़ बेईमान, बहुत से लोग उनसे मेरे से बड़े ज्ञानी ध्यानी आदमी हैं। क्योंकि इलेक्शन लड़का, वो भी हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ना सर इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी जाकर 87 सीढ़ी कुतुब मीनार की पार करके पहली मंजिल पे चला जाएगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी लड़ाई है, खूब लड़ाई चल रही है, दब के लड़ाई चल रही है। मैं एक बार पुनः आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जानने की है कि जैसे हम, क्योंकि हर गांव में जाकर के हम सिर्फ वहाँ रुझान, किसी व्यक्ति से उसका रुझान पूछते हैं, तो मैं यहाँ क्योंकि बरसाना में आया हूँ, आपने नेशनल इंटरनेशनल स्तर की बातें की, हमारे चैनल का सौभाग्य है, हमारे दर्शकों को आपके श्रीमुख से वर्ड्स जो है सुनने को मिलेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि बरसाना का रुझान क्या है? सर हम तो पले बढ़े तो यहाँ हैं ही, और अब मैंने एक नई चीज़ देखी। मैंने कभी किसी से ये नहीं पूछा, पिछले 3 हफ्ते से मैं यहाँ 3 बार आ चुका हूँ, तुम किसको वोट दे रहे हो, तुम किसको वोट दे रहे हो। मगर मैं शायद अकेला आदमी इस गांव का जो ये बता सकता है कि हमारे गांव में कौन किसको वोट दे रहा है। मैं शाम को चुपचाप बैठता हूँ, मैं किसी को भी कुछ नहीं बोलता, मैं दोनों कान खुले रखता हूँ, आंखें चाहे बंद रहे, और मैं नोट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोगों का परसुएशन किधर है, लोग किस तरह बातें करते हैं। तो टोपोग्राफी जो वोटिंग बिहेवियर है वो बताता है। सच्चाई बताऊँ आपको, अब आपको हाँ, बस सच्चाई। टोटल नफरी तो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट कितनी है हमारे गांव की वोट की नफरी। चलो रफली 1500 मान लेते हैं हम आप, और उसके हिसाब से अगर हम 65 का लेवल चले हैं तो मीनिंग देर बाई के 1000 के आसपास पोल हो सकती है।
तो मेरा अपना मानना ये है अब तक का, मैं बता सकता हूँ बैठा बैठा ये कहाँ वोट देगा, क्योंकि मैंने इससे आज तक बात नहीं की है, लेकिन इसके बारे में मैंने पता कर रखा है कि कहाँ वोट देंगे। तो आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे तो लगता है कि 50% तो व्यक्तित्व की तरफ, बाकी झुंड की तरफ हैं। नहीं सर, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ओके सर। प्यारे दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस समय मैं गांव बरसाना में हूं और यहाँ के एक और सम्माननीय व्यक्तित्व तो हमारे साथ में हैं। श्रीमान जी, अपना शुभ नाम बताएं। रणबीर सिंह राव। रणबीर सिंह राव नाम है इनका। राव साहब, क्या लगता है 25 मई को ज़्यादातर मतदान किस पार्टी की तरफ होने जा रहा है? रुझान जो है फिलहाल कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है उसका हमारे गांव में रिलेशनशिप है, इस वजह से हम रुझान जो है कांग्रेस पार्टी का जो लीडर है, नेता मतलब कैंडिडेट, उसको हम ज़्यादा वो मानते हैं। अच्छा। क्योंकि उसके रिलेशन है, रिश्तेदारियां हैं गांव में, इस वजह से उसको गांव में बढ़त मिल सकती। बाकी है बीजेपी। आपकी दृष्टि में यदि हम मोटा मोटी जानना चाहें भी, इतने प्रतिशत बीजेपी, इतने प्रतिशत कांग्रेस, यदि आप बता पाएँ तो? 60-40, 60 में कांग्रेस, 40 में बीजेपी। ठीक है। और दूसरी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। किसी का अगर पर्सनली इंटरेस्ट है ना तो ही कोई बंदा वोट डाल सकता है, बाकी दूसरी पार्टी का कोई वो नहीं है इंटरेस्ट। जी जी जी। हाँ जी। राव साहब, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं महेंद्रगढ़ के एक गांव लावण में हूं और लावण के हमारे साथ में एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व हैं। बाबूजी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा सज्जन सिंह यादव नाम है जी सर। सज्जन सिंह जी, आपको पता है 25 मई को हरियाणा में लोकसभा का मतदान है। हाँ जी सर। 4 जून को काउंटिंग होगी। हाँ बिल्कुल सर। आपकी दृष्टि में ये जो अपना लावण गांव है, हाँ। यहाँ पर ज़्यादा संख्या में वोट कौन सी पार्टी को डलने जा रहे हैं? बीजेपी को डलने जा रहे हैं। 70% बीजेपी के हैं जी, मोदी का हिसाब से। अच्छा, यदि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं भी मोदी को वोट क्यों मिल रहा है? मोदी को जी नू मिल रहे हैं, जमींदारों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, भरपाई दे रहा है सरसों की, बाजरा की, और जो से 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना दिया इसने। और सबको मतलब नीचे अदर कास्ट है जो भी है, जिसकी इनकम कम है 1,80,000 से कम, उसको जो से कि तेल दाना सब चीज़ों की भरपाई कर रहा है। तो मैं आपकी दृष्टि में यदि जानना चाहूँ, एक आइडिया की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अपना जो ये लावण गांव है, इसमें ज़्यादातर कितने प्रतिशत वोट किस पार्टी को मिलने जा रहा है? ये 70% बीजेपी को मिलेंगे जी लावन में। हीरवाल क्षेत्र है ये जी। अच्छा अच्छा। भाई जी का ऐसा मानना है कि इनका जो गांव है लावण, यहाँ पर 70 हाँ जी 70%। 70% वोट बीजेपी को जा रहा है और 30% में अन्य पार्टियां हैं। बाबूजी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। ठीक है सर। नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं जुई खुर्द के बस स्टैंड पर हूं और यहाँ पर हमारे साथ में एक सम्माननीय व्यक्तित्व हैं। भाई जी, कौन से गांव से हैं और आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अशोक है जी और गांव नंगला है। ये अशोक जी हैं नंगला गांव से। अशोक जी, क्या लगता है आपका गांव 25 मई को कौन सी पार्टी को ज़्यादा मतदान करेगा? बीजेपी को, कांग्रेस को, या किसी अन्य पार्टी को? कांग्रेस को ज़्यादा करेगा। अच्छा अच्छा, कांग्रेस को ज़्यादा क्यों करेगा, क्या आप बता सकते हैं? बताइए। हम बीजेपी के वोट दिया करते, 2 योजना, 14 में दिया, 19 को दिया, लेकिन पहले भी विश्वास था कि कुछ करेंगे, लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री है ना हिंदुस्तान में, उसके बराबर हमने कोई झूठा नहीं लगाया। ठीक है। कोई धरातल पर काम हुआ नहीं, 2-4 योजनाएं लाए हैं, तो देश 2 ही चीज़ों पर टिका है, किसान और जवान पे। नहीं तो इस सरकार में किसान की सुनाई और नए जवान की, और ये बेरोजगारी बढ़ रही है। और अग्निपंथ योजना जो 4 साल के लिए चलाई है ना, ये तो नौजवानों का भविष्य खराब करने की है। ठीक है। जो अपने लाइन पर पढ़ता है तो वो पढ़ाई को छोड़ के मजबूरी वंश में नौकरी कर लेता, 4 साल के बाद में उसको क्या मिलेगा? तो इस परिस्थिति में आके हम का बीजेपी के सदस्य थे, 2 योजना, अब हम इसके नहीं रही। अशोक जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।
नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं महेंद्रगढ़ के एक और गांव मालड़ा में हूं और मालड़ा के एक युवा हमारे साथ में हैं। भाई जी, सबसे पहले तो आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, गांव मालड़ा है, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है। राजेंद्र जी, हाँ जी। अभी 25 मई को जो मतदान हो रहा है, तो आपके हिसाब से अपना ये जो गांव है मालड़ा, हाँ जी। यहाँ पर किसका रुझान है, कौन सी पार्टी को ज्यादा वोट मिलने जा रहा है? देखो जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले हमारे गांव मालड़ा में बीजेपी के बहुत कम मतलब वोटिंग होती थी। अब हमारे मालड़ा गांव में 60% तो बीजेपी के हैं और 40% कांग्रेस के हैं। तो पहले तो वोट होते ही नहीं थे। अब क्या है, मोदी जी की कार्यशैली से खुश होकर सभी मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। तो आपके गांव मालड़ा में कहीं मोदी फैक्टर तो लागू नहीं हो रहा है? नहीं, हमारे गांव मालड़ा के अंदर जो मोदी जी ने जो सारी फैसिलिटी दे रखी है ना, उससे सभी आम नागरिक, महिला सभी खुश हैं, इसलिए मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। भाई साहब का ऐसा कहना है कि जो मालड़ा गांव के नागरिक हैं वो मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही नीतियों से खुश हैं। हाँ जी, बिल्कुल तो खुश हैं। इसलिए आपने बताया कि 60%। हाँ जी, 60% है। तो 60% लोग मालड़ा के बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं जी। ऐसा आपका आइडिया है? हाँ जी, बिल्कुल आइडिया है जी। राजेंद्र जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। नमस्कार दर्शकों, इस समय मैं महेंद्रगढ़ में हूं और महेंद्रगढ़ के एक युवा हमारे साथ में है। भाई जी, अपना सबसे पहले तो शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सुरेश कुमार गोस्वामी, मैं महेंद्रगढ़ से हूँ। सुरेश जी, आपको क्या लगता है कि जो महेंद्रगढ़ है, यहाँ पर ज़्यादातर मतदान 25 मई को कौन से कैंडिडेट यानी कि कौन सी पार्टी के पक्ष में होने जा रहा है? सर, बीजेपी के पक्ष में जो होने जा रहा है और मोदी के पक्ष में होने जा रहा है, विशेषकर मोदी के पक्ष में। क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण ये है सर, जो मोदी जी ने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो कार्य किया है, अभी तक हमारी ज़िंदगी में हमने ऐसे नेता कभी नहीं देखा। और ऐसा भारत का बहुत बड़ा भाग्यशाली देश है जो ऐसा नेता हमें मिला है। ऐसा नेता हमें बार बार नहीं मिलेगा, आगे भी नहीं मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है और हम ऐसे नेता को खोना नहीं चाहते। तो सुरेश जी, आपकी दृष्टि में कितने प्रतिशत वोट बीजेपी को जा रहा है, कितने प्रतिशत कांग्रेस को? सिटी के अंदर सर 75% वोट जो है बीजेपी को आ रहे हैं और 25% में सारे हैं जितने भी खड़े हैं कैंडिडेट। सुरेश जी, आपने अपने विचार व्यक्त किए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं महेंद्रगढ़ में आया हुआ हूं और यहाँ के जो आसपास के गांव हैं, यहाँ पर हम पता कर रहे हैं कि किस गांव का रुझान कौन सी पार्टी की तरफ है। इसी क्रम में हमारे साथ में एक और सम्माननीय व्यक्तित्व हैं। बाबूजी, सबसे पहले अपना नाम बताएं और अपने गांव का नाम बताएं, अपना परिचय दें। मेरा नाम मोती सिंह तंवर एडवोकेट ओपी पेशे से। मोती सिंह है सर। मोती सिंह। हाँ जी, हाँ जी, एडवोकेट हूँ पेशे से, पूर्व जिला पार्षद हूँ, छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ, अभी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर भी हूँ। और गांव कौन सा अपना? मेरा गांव खुडाना है, जो कि जिले का सबसे बड़ा गांव। अच्छा, कितने मतदाता हैं? मेरे गांव में तकरीबन 6200 वोट है, जबकि एक गांव खुडाना बास अलग अब पंचायत हो गई, वो भी पहले हमारे गाँव में ही था। ये मोती सिंह जी हैं, पेशे से एडवोकेट हैं और इनका जो गांव है खुडाना, ऐसा भाई साहब बता रहे हैं कि वो ज़िले का सबसे बड़ा गांव है। करीब 6200 यहाँ पर वोटर हैं। मोती जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 25 मई को आपका जो गांव है खुडाना, ये ज़्यादातर मतदान किस पार्टी को करने के लिए जा रहा है? मेरे गांव में ज़्यादा मतदान यानी 75% के आसपास, आई होप, भाजपा के पक्ष में वोट होगा, जो कि मोदी जी के नाम पर विकास जो हुए हैं, जो हाईवेज बने हैं, रेलवे और जितनी सामाजिक योजनाएं चली हैं, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये मिले हैं, एयरपोर्ट्स मिले हैं, जो कि पढ़े लिखे लोग इन बातों को देखते हैं। जो काम बहुत पहले नहीं हुए वो काम आज हो रहे हैं और देश विकासशील देश, विकसित होने की तरफ अग्रसर है। तो लोगों की अधिकतम सोच यही है, जो मैं आई होप मैं जो समझता हूँ कि बीजेपी को वोट देंगे। 75% टोटल जितनी पोलिंग होगी उसमें 75% के आसपास, 1-2% ऊपर ज़्यादा भी हो सकता है, वे बीजेपी के ही पक्ष में होगा।
तो जब आप गांव में जैसे समाज में आदमी उठता बैठता है, आता जाता है, वार्तालाप करता है लोगों से, तो लोगों का आपको क्या रुझान, क्या उनका क्या थॉट पता चला? देखो जी, मैं गांव का मुखिया आदमी, अच्छा जी। आसपास गांव भी मेरे पास आते हैं और बेसिकली बस स्टैंड पे मेरा घर है और वहाँ पर 1 एकड़ का चौक है और वहाँ कुर्सी मेज तख्त वहाँ 24 घंटे डले रहते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, अब भी लोग वहाँ पेड़ पौधे हैं, वहाँ अब भी बैठे होंगे जी। मेरे आसपास के गांव के लोग भी आए हैं जी। गांव के लोग, इलाके के लोग ज़्यादातर मेरे पास मेरे चौक में ही बैठते हैं, चाहे मैं हो ना हो जी। चाहे कोई सामाजिक हो या टाइम पास करना हो या कोई राजनीतिक प्रोग्राम भी वहीं होता है जी। तो जो मैं घूमता हूँ देखता हूँ तो मुझे ज़्यादा लोगों का रुझान, मैं आसपास गांव के लोग भी मेरे पास आते रहते हैं जी जी जी। तो सबका रुझान मैं देखता हूँ कि वो लोग बात यही करते हैं कि वोट देंगे मोदी को, मोदी का ही नाम लेते हैं। हम तो मोदी को कहीं आपके गांव में मोदी फैक्टर तो नहीं लागू हो रहा? नहीं, मोदी फैक्टर है। अच्छा, मोदी फैक्टर है। बाकी रही हमारे कैंडिडेट की, चौधरी धर्मवीर सिंह की, देखो चौधरी धर्मवीर सिंह, हमारा गांव 2009 से पहले लोकसभा भिवानी था और विधानसभा बारना था। अच्छा जी। तो धर्मवीर सिंह ने हमारे गांव से रिप्रेजेंट किया 2005 से 10 विधानसभा में। उस दौरान हमारे गांव में बिजली झोझू से आती थी, 17 किलोमीटर दूर से आती थी, वर्षों वर्षों पुरानी समस्या थी। धर्मवीर सिंह ने स्पेशल मेरे कहने पे गांव में वादा किया था, अगर कांग्रेस पार्टी आएगी, जब वो कांग्रेस में धर्मवीर सिंह और चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो पहला उद्घाटन जो भी बनेंगे खुडाना में करवाऊंगा। उन्होंने अपना वादा निभाया। मेरे गांव में उन्होंने उस टाइम पे सबसे पहला पावर हाउस खुडाना में बनवाया। एक नाले की बहुत भारी समस्या थी, गांव में घुसने के रास्ते पर हमेशा पानी रहता था, वो नाला बनवाया। बाकी जो ग्रांटें पंचायतों को सड़कों नालियों की दी जाती है वो भी दी। और अभी हमारे गांव में पीने के पानी का बहुत बड़ा वाटर टैंक बन रहा है, जिसमें कि मैंने और चौधरी धर्मवीर सिंह ने बड़े प्रयास किए उसमें, और वो अभी, और पंडित जी रामविलास ने भी उसमें अच्छा प्रयास किया। हम तीनों ने मिलकर अभी वो काम ऑन वर्क है। अच्छा जी। ऑन प्रोग्रेस है। ठीक है। तो हम बेसिकली बीजेपी सरकार से भी खुश है जी। और हमारे जो जनप्रतिनिधि जो धर्मवीर सिंह है, मेरा गांव और इलाका, उनसे भी खुश है। तो आप यानी कि अपने गांव से तो कम से कम बीजेपी को जिता रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अभी मोती जी, आपने अपने विचार रखे और अपने विचारों से हमारे दर्शकों को अवगत करवाया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद जी।